मुखिया जी चुनाव के मैदान में। घास फूस की झोपड़ी चिंगारी का खेल, मुखिया जी बताएं कैसे करें निदान। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा कोसी गुटी के बीच ग्वालक पंचायत। यहाँ से निवर्तमान मुखिया है जगमाया देवी। आज के हमारे खास कार्यक्रम में निवर्तमान मुखिया सब मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में समाजसेवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता बंदे लाल यादव। सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मुखिया जी के कार्यों का चल रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमने गांव में विकास किया जी। विकास में सड़क हुआ जी, पशु शेड का निर्माण किया गया, और उससे ज़्यादा हम सबसे पहले गांव में लोगों को मजदूरी मनरेगा के तहत मजदूरी दिलाया, वो काम हुआ। उसके बाद हमने पशु शेड दिलवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 372 परिवार को हमने निस्वार्थ भाव से कहीं बिना धरी धोखा के कहीं कुछ एक पैसा कहीं नहीं लगा, और 372 आदमी को हमने प्रधानमंत्री आवास का भुगतान किया। 200 से ज़्यादा प्लस में मुख्यमंत्री वृद्धि योजना पास करवाया जी। और रोड, सड़क, गली नली, जल नल सब पर हमने काम किया। सरकार की जो योजना आई पंचायत में, पंचायत सरकार के पास, उसका सही से क्रियान्वयन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैक्सिमम उसमें जितना हो सका। जी जी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है सरकार की 7 निश्चय पंचायत के विकास के लिए, और सीएम नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके पंचायत में सभी वार्डों में सरकार की योजना पूरी हो गई है? सरकार द्वारा ही सबसे सुनियोजित और महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय योजना है जी, जिसमें हमने नल जल का योजना 11 वार्ड में सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के मुताबिक हमने 11 में प्राक्कलन तैयार करके 11वें वार्ड में पंचायत के सभी में वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में हमने राशि हस्तांतरण कर दी। उसमें काम हुआ। कुछ योजना अभी भी लंबित है। 7 योजना, 7 ठो नल जल का योजना में आज के दिन में भी मेरे यहाँ स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है, जो लाभान्वित को परिवार को मिल रहा है। कुछ जो वार्ड में काम अधूरा है, इसका वजह है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का योजना था, जो वार्ड सदस्य के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा, उसमें ढिठाई के चलते वार्ड क्रियान्वयन समिति किसी कीमत पर करने के लिए तैयार नहीं, और सारा राशि का उन्होंने उठा करके बंदर बांट भी कर दिया। आज के दिन में उसके खाते में पैसा भी नहीं है, और उस नल नल का पानी भी नहीं चलता। गली नली जी, गली नली में हमारे यहाँ 5 वार्ड में हमने गली नली का योजना चलाया, जिसमें 4 वार्ड में जो ही योजना था उतना कार्य पूर्ण किया गया। एक वार्ड ऐसा बचा हुआ है मेरे यहाँ, वार्ड नंबर 7, जिसमें उसमें भी 500 फीट लगभग पीसीसी हुआ। रेस्ट जो बच गया, आज तक वो काम अधूरा है, जो गांव के लोग बराबर परेशान हो गए। प्रखंड कार्यालय से लेके मुखिया जी भी लिख करके दिए, और आम जनता भी लिखे, लेकिन उस पर नोटिस भी हुआ कई बार वार्ड सदस्य को, वार्ड क्रियान्वयन समिति को, लेकिन उस पर आज तक उन्होंने किसी तरह का उसको कान तक जू तक नहीं आया। जो हम नोटिस पदाधिकारी का रहा है, तो कल हम पर कार्रवाई होगा, क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहकर भी वार्ड क्रियान्वयन समिति का सहयोग नहीं मिलने के कारण बिल्कुल अब थोड़ा सा विकास में पिछड़ गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की है मनरेगा योजना, महत्वपूर्ण योजना है। जी बिल्कुल। मजदूरों को रोजगार देना है, और गाँव में बहुत सारा काम है, जनजीवन हरियाली के लेकर महत्वपूर्ण कार्य जी जी जो मनरेगा के द्वारा संचालित की जाती है। मनरेगा योजना में हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके पंचायत में कुल कितने जॉब कार्डधारी हैं? जॉब कार्डधारी आज के दिन में 2250 जी, 2250 जॉब कार्डधारी। मनरेगा द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना अभी 32 योजना वर्तमान में 32 योजना संचालित है, और जो मनरेगा के द्वारा काम हुए हैं फसल 82 कार्य पूर्ण किए।
83 योजना मनरेगा के द्वारा, कार्ड पूर्ण किया है। इसमें सड़क की संख्या कितनी है? सड़क की संख्या 62 सड़क। जल जीवन हरियाली योजना जो मनरेगा के द्वारा संचालित होती है, उसमें महत्वपूर्ण कार्य। जी नहीं, मेरे यहाँ नहीं। ये योजना लेट आई और हाँ, लेट आई, जिसके चलते मेरे यहाँ ये काम धरातल पर नहीं उतर पाया। जी, आगे कार्य होगा उस पर। वृक्षारोपण भी मनरेगा से। जी, 4 यूनिट मेरे यहाँ वृक्षारोपण में, कब्रिस्तान में मिट्टी भरा काम किया गया है, जी, विद्यालय परिसर में किया गया है, और सार्वजनिक जगह और किसी जगह नहीं, मात्र कब्रिस्तान। किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में 5 साल का यह जो कार्यकाल रहा है मुखिया जी का, वो कैसा रहा? शिक्षा क्षेत्र में मेरे यहाँ ग्राम परसौनी में पक्का भवन नहीं है, उसका घर था, वो भी चंदा चिट्ठा से बनाया गया था, जी, वो आज भी वही है। और कुछ ग्रामीण द्वारा उसको चंदा चिट्ठा से कुर्सी लेवल तक लाया था भवन के लिए, जिसमें हमने 14वीं वित्त आयोग से एक प्राक्कलन तैयार करवाया, समथिंग 5 लाख का, 4,74,000 कुछ का, जो उससे कार्य पूर्ण किया जाए, जिसमें सरकार के जी, पदाधिकारी द्वारा उस पर में काम ब्रेक कर दिया गया, जिसके चलते वो काम अधूरा। आज तक मेरे यहाँ परसौनी में पक्का भवन नहीं है, छोटा सा एक तो फूस का भवन है एस्बेस्टर का, छत भी करके, जिसमें उसमें शायद टाट भी नहीं लगा हुआ, खुला। एक दूसरा विद्यालय परसौनी में है, जो लगभग 40 वर्ष पहले बना था, जो उस शहर जमीन पे दब के लिंटर बराबर मिट्टी भरा गया, और बहुत गड्ढा है, बच्चा उसमें जाता। आज के दिन में भी, हाँ, अभी वर्तमान में चुनाव होगा तो उसमें पंपिंग सेट द्वारा पानी उपज करके हटाया गया है, ताकि इसमें बूथ बने। तो और मेरी स्थिति है जी, फिलहाल बदहाल स्थिति, और इस स्थिति पर हमने कई बार विभागीय पदाधिकारी को यहाँ से जिला तक हमने लिखा, जी, इस पर किसी प्रकार का अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई सरकार। लाख प्रयास के बावजूद लाख शिक्षा व्यवस्था को धरातल पर नहीं आया। नहीं। सरकार की एक योजना आई, हर पंचायत में उच्च विद्यालय। आपकी पंचायत में उच्च विद्यालय? मेरे पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाया गया, जी, लगभग 2 वर्ष पूर्व। जी, आज तक उस विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं उपलब्ध हुआ, जो उसमें कम से कम पठन पाठ किया जाए। हाँ, 8वें से लेकर 10वें तक का बच्चा का पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाए, सो नहीं हो सका, जिसके लिए हम लोग स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधान परिषद में जो माननीय मंत्री जी हैं, सबको हमने बार लिखा और मौखिक रूप से कहा, लेकिन कोई आज तक सुनने वाला नहीं है। और ये हाल मेरे यहाँ ही नहीं है, लगभग ही पूरे बिहार में ही इस तरह का स्थिति बना हुआ है। मध्य विद्यालय को तो उच्च विद्यालय उत्क्रमित कर दिया, लेकिन आज भी धरातल पर एक भी शिक्षक नहीं उपलब्ध। विभागीय उदासीनता जी बिल्कुल। मेरे यहाँ मेरे पंचायत में सबसे समस्या बड़ी ग्वालक और परसौनी के बीच में एक सड़क है, जिसमें बीच में एक कोसी एवं तिलुआ नदी का पानी के बहाव के कारण एक नदी पड़ता है। वो मुख्य सड़क हमारे पंचायत को 2 भाग में बटा हुआ है, उसको एक करने के लिए सबसे पहले मुख्य ये सड़क की आवश्यकता है, जो ग्राम पंचायत से कदापि संभव नहीं है। जब कभी भी होगा तो मुख्यमंत्री सड़क सेतु योजना के तहत हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सेतु की योजना के तहत हो, या माननीय विधायक माननीय सांसद जी के अच्छी कोशिश से हो, तभी संभव है। इसके लिए हमने माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री संजय झा जी को भी हमने जाकर के 20 आदमी से उनके आवास अररिया संग्राम में जाकर के हम लोग बार आग्रह किए, जो सर हम लोगों को गाँव 2 भाग में, पंचायत 2 भाग, जबकि मेरा गाँव भी 2 भाग में है। बड़ा रही रेवन्यू विलेज नहीं है, बड़ा रही मेरा टोला है, रेवन्यू विलेज दुआलक है मेरा, दुआलक ही सबसे पहले 2 भाग में बटा हुआ, पंचायत तो रेवन्यू विलेज परसौनी दूसरा भाग। सबसे मूल समस्या मेरे यहाँ एक ये है। दूसरा, सड़क के लिए एक तो करहारा के पार्ट में कुछ पड़ता है, महादेव मंदिर के निकट, जो बनाही टोला बोलते हैं हम लोग, उस महादेव मंदिर के निकट वहाँ भी मेरा वो गाँव 2 भाग में बटा हुआ, वहाँ भी एक पुला की आवश्यकता है, और एक सड़क वहाँ से बनना चाहिए, जो कि पूर्व में
हमारे पिताजी हमारे बाबा उस होकर के गुजरते थे, तो एक द्वालक टू करहरा सड़क थी। उस सड़क की निदान आवश्यकता है ताकि जो मधेपुर का दूरी 10 किलोमीटर है, वो मधेपुर की दूरी घट करके द्वालक से 6 किलोमीटर महत्वपूर्ण सड़कें और पुल पुलिया का निर्माण जी जो ग्राम पंचायत जी द्वारा बिल्कुल संभव बिल्कुल नहीं है। जी जी जो ग्राम पंचायत से संभव नहीं। और इस क्षेत्र में किए गए प्रयास, हाँ, और क्षेत्र में जो किए गए प्रयास उसमें हमने छोटा छोटा जो योजना था, सड़क थी, उस सबको हमने कार्यपूर्ण किया। जो बच गया, यदि मौका मिला, जनता द्वारा आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से मैं अगले 5 वर्ष के बाद फिर आपको बुलाऊंगा और मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत, मॉडल पंचायत बनाने का कोशिश करूंगा और साबित करके दिखाऊंगा। एक मॉडल पंचायत, आदर्श पंचायत की आपने बात की है। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पंचायत में सरकार की जो योजना है मॉडल पंचायत सरकार भवन, वो बनी है या नहीं बनी? जी नहीं, हमने बार बार माननीय अंचल अधिकारी महोदय को लिखे जमीन उपलब्ध कराया जाए। सरकार द्वारा भी बार बार अंचल अधिकारी को पत्र निर्गत किया गया तो ग्राम पंचायत राज द्वालक में जमीन उपलब्ध करावे, ताकि वहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो सके। उस पर में अंचल अधिकारी की लापरवाही, हमने इसके डीएम साहब को भी हमने लिखे, पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी को भी लिखे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिखे। क्या उम्मीद है कि अगले कार्यकाल में यह योजना धरातल पर आ जाएगी? यदि वास्तव में सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी तो निश्चित रूप से मैं 13 कट्ठा जमीन अपने पैसा से खरीद करके दे करके पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराऊंगा। सरकारी जमीन नहीं मिली तो जमीन आप परचेज करके दान करेंगे? निश्चित रूप से। अच्छी पहल है। जब आप पंचायत चुनाव के मैदान में आ गए हैं, आपका जो यह फसल का कार्यकाल रहा है वो जनता के सामने है। जी बिल्कुल। और जनता ने अगर इस बार आपको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रत्याशी प्रतिनिधि महिला है और पंचायत चुनाव में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। आधी आबादी सब पर भारी है, आपके जो वोटर है, मतदाता है, वो महिलाएं सब पर भारी है। महिलाओं के लिए सर किस तरह की योजना है? देखिए, महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार भी बहुत बुरा पहल किया है, उस पर काम भी चल रहा है सरकार द्वारा। तो एक कौशल विकास योजना के तहत सरकार काम कर रहा है, उसमें महिला को भागीदारी है, काम कर रहा है। मेरे यहाँ भी धरातल पर नहीं है, हमको समय मिला और आगे बढ़ता जा रहा है तो मेरे यहाँ भी उपलब्ध होगा और हम भी प्रयास करेंगे कि महिला कौशल विकास योजना के तहत महिला एवं युवा दोनों को लाभ मिले। और रह गया तो महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले शौचालय निर्माण की आवश्यकता है। आज के दिन में भी, आज के समय में भी महिला घर से बाहर कम निकलती है, भाई के डर से। तो सबसे पहला काम होगा जो शौचालय निर्माण हो, जो बचा हुआ परिवार है। मेरे यहाँ लगभग महिलाओं के मान सम्मान से जुड़ा है। हाँ, ये महिला के मान सम्मान से जुड़ा योजना है। उसमें लगभग 550 परिवार को मेरे यहाँ शौचालय का निर्माण हो चुका है, लाभ मिला भी है। दूसरी बात, यदि शाम को या संध्या को नहीं निकलता है, संध्या में नहीं निकलता है लोग, तो इसके लिए प्रत्येक पोल पर गली में हम रोशनी का भी व्यवस्था करेंगे महिला के लिए निश्चित रूप से। और यही है जो कौशल विकास योजना के तहत शौचालय निर्माण, गली में रोशनी की व्यवस्था, ताकि लाइट में महिला निकल सके, हमारी माँ बहन बेटी पुतो निकल सके, भय मुक्त चले। इसके लिए हम निश्चित रूप से तत्पर रहेंगे और कार्य करेंगे। युवाओं के लिए, युवा भी आपके पंचायत में काफ़ी बिल्कुल, तो युवा के लिए कौशल विकास योजना से जो लाभ मिलेगी वो, उसके बाद हम खेल मैदान का व्यवस्था करेंगे जो निश्चित रूप से उसमें जाकर के वो व्यायाम करे, ट्रेनिंग ले, भाग दौड़ करे। खेल एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। हाँ, और युवाओं का खेल से गहरा नाता भी है। बिल्कुल जी। खेल मेरे युवा का अभी भी दिलचस्पी शिक्षा के बाद खेल पर ही जाता है, इसीलिए शिक्षा का भी दूसरा पार्ट खेल है, इसीलिए उस पर हम पहल करेंगे। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे माध्यम से अपने जनता को चुनाव में दोबारा आते हैं का आशीर्वाद, तो आप किस तरह का आश्वासन देना चाहते अपने जनता के नाम हमारे माध्यम से? नहीं, जो भी बचा हुआ काम विकास का है या जो जितना मुद्दा पर हम आपको कहें उस पर हम पहल करेंगे और निश्चित रूप से काम करेंगे। जो कार्य योजना तैयार है उसको आप पूरा करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए, हमारे खास कार्यक्रम चुनाव के मैदान में धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सुदृढ़ इलाका में बहुत परेशानी से कोसी के दायरा के बीच में बहुत ही
बलान कोसी नदी के बीच में आकर के आप इतना बात हमसे पूछ करके आई अपने चैनल के माध्यम से रखिएगा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।